संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की 2G घोटाले संबंधी मसौदा रिपोर्ट लीक होने को लेकर भाजपा और अन्य विपक्षी दलों की आलोचनाओं पर सरकार ने कहा है कि रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि मीडिया और विपक्ष को इस मामले में अटकलों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि अभी जेपीसी की बैठक होनी है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने पर उसे संसद में भी पेश किया जाएगा। जेपीसी की रिपोर्ट पूरी तरह से सदन में नहीं पेश की जाती और जब तक पूरी तरह से जेपीसी में ही उसकी चर्चा नहीं होती तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है कि हम एक और विवाद खड़ा कर दें और पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा शुरू कर दें। इस मसले पर भाजपा ने कहा है कि जेपीसी का मसौदा लीक होना संसदीय मर्यादा का गंभीर उल्लंघन है। ये बहुत दुख और आश्चर्य का विषय है कि संसदीय परंपरा जो ड्राफ्ट रिपोर्ट को मीटिंग में डिस्कस करने की है, जिस पर संशोधन आना चाहिए, उस रिपोर्ट पर न कोई चर्चा हुए। मीटिंग 25 तारीख को है, ये पूरी रिपोर्ट मीडिया में है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डीएमके ने मसौदे को सिरे से खारिज किया है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपों के घेरे में शामिल डीएमके नेता और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने कहा कि उनको जेपीसी ने अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया। I did everything in consent with the Prime Minister, and thereafter when I was arrested and when I advanced the argument before the court also at the time of framing charges, the same argument was submitted to the court. So my stand is very clear, notwithstanding the events which took place in the past. I will prove my innocence and I will send a note to the JPC. I do hope, at least after the perusal of my detailed note, they may call me. हालांकि कांग्रेस ने इस मामले में भाजपा को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जेपीसी ने ईमानदारी से अपना काम किया है। जेपीसी ने अपना काम किया है, ईमानदारी के साथ काम किया है। जेपीसी के चेयरमैन पे कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती है। जो सच्चाई थी वो देश के सामने आएगी। जो बयानात आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है वही बयानात जेपीसी बनने से पहले देती थी। ये उनका असली चेहरा है, लेकिन देश के लोग उन पे भरोसा नहीं करेंगे। जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाको ने मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए 25 अप्रैल को समिति की बैठक भी बुलाई है। पिछले 2 महीने में मैं सेक्रेटरीट मेंबर्स के साथ बैठकर इन सिस्टमैटिक वे हम सारा अरेंज किया है और एक 500 पेज का रिपोर्ट तैयार किया है। वो रिपोर्ट सारा मेंबर्स को हम सर्कुलेट किया है। रिपोर्ट डिस्कशन के लिए 25 के हम एक बैठक मीटिंग बुलाया है। सो ये मीटिंग में देयर विल बी अ डिस्कशन, दैट डिस्कशन दे विल डिसाइड या जो ड्राफ्ट में है वो ठीक है, वो अडॉप्ट करेगा नहीं करेगा, वो सब मीटिंग के बाद ही डिसाइड करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसके मसौदे में कहा गया है कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में घपले के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने गुमराह किया। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भी जेपीसी ने इस मामले में क्लीन चिट दी है। इसमें सीएजी के 1,76,000 करोड़ रुपए के नुकसान के निष्कर्ष को भी खारिज किया गया है। जेपीसी ने कहा है कि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने बगैर नोटिस दिए कट ऑफ तिथि में बदलाव किया, जो अनियमितता के समान है। इसके अलावा जेपीसी के मसौदे में एनडीए के शासनकाल में लिए गए कई फैसलों पर भी सवाल उठाए गए हैं। जेपीसी के सदस्यों को गुरुवार को ही ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई है। दरअसल ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब संसद का सत्र शुरू होना है। ऐसे में इस रिपोर्ट का राजनीतिक असर संसद सत्र पर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल जेपीसी का गठन मार्च 2011 में हुआ था। इसे वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2009 तक के टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन की नीतियों की समीक्षा करनी है। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, दिल्ली।